नमस्कार, मैं हूं आपके साथ न्यूज एंकर राजा सांकी। दुनिया में युद्ध छिड़ता है, मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर गिरती हैं, लेकिन उसकी आग भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंच जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, तेल के बाजार में भूचाल, 5 राज्यों के चुनाव खत्म और उसके तुरंत बाद भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ा धमाका। क्या ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संकट का असर है या फिर चुनाव खत्म होते ही जनता पर बड़ा बोझ? आज इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, क्यों राजस्थान के लोगों की चिंता बढ़ गई है और कैसे ये महंगाई आने वाले दिनों में हर घर का बजट बिगाड़ सकती है। शुक्रवार सुबह ठीक 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल 3 रुपए 27 पैसे और डीजल 3 रुपए 2 पैसे महंगा कर दिया था। नई दरें लागू हो भी गई थी। राजधानी जयपुर में अब पेट्रोल 107 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 93 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। आप देख पा रहे होंगे, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर और जालोर जैसे जिलों में पेट्रोल डीजल जयपुर से भी महंगा मिल रहा है। यानी सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। पहले से गर्मी, पानी और खेती की समस्याएं और अब बढ़ते ईंधन के दाम। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। दरअसल मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में चल रहा तनाव दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। जब वहां युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर डर पैदा हो जाता है और जैसे ही सप्लाई पर खतरा बढ़ता है वैसे ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल का सीधा असर भारत के पेट्रोल डीजल पर दिखाई देता है। क्या चुनाव खत्म होते ही बढ़े हैं दाम? आपके भी मन में यह सवाल होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और चर्चा जोरों पर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही कीमतें क्यों बढ़ी? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चुनाव के दौरान सरकारें महंगाई को नियंत्रण में रखने की कोशिशें करती हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं कीमतों में बदलाव दिखाई देने लगता है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेल कीमतों पर आधारित फैसला है। लेकिन कुछ पुरानी तस्वीरें देखें, यानी 2023 की अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे और डीजल 93 रुपए 23 पैसे के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। उसके बाद भाजपा सरकार ने 15 मार्च 2024 को वेट में 2% कटौती कर राहत दी, जिससे पेट्रोल घटकर 104 रुपए 88 पैसे और डीजल 90 रुपए 36 पैसे तक आ पहुंचा। लेकिन अब हालात फिर उसी मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुका है और डीजल एक बार फिर 93 रुपए 23 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। अब समझिए कि ये सिर्फ गाड़ी चलाने वालों की परेशानी नहीं है, इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ने वाला है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक महंगे चलते हैं, बसों का किराया बढ़ता है, सब्जियां मंडी तक महंगी पहुंचती हैं, दूध की सप्लाई पर खर्च बढ़ता है, ऑनलाइन डिलीवरी चार्ज बढ़ जाते हैं और आखिर में बोझ पड़ता है आम आदमी की जेब पर। ग्रामीण राजस्थान में भी इसका असर और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि खेती का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर है। ट्रैक्टर, सिंचाई के पंप, फसल की ढुलाई, सब कुछ महंगा हो जाएगा, यानी किसान की लागत बढ़ेगी और उसका असर बाजार की कीमतों पर भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं ऑल राजस्थान
कॉन्ट्रैक्ट कैरीज के बस ऑपरेटर राजेंद्र शर्मा के कहे अनुसार कि आने वाले दिनों में परिवहन 15% तक महंगा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो रोज सफर करने वाले लाखों लोगों का मासिक बजट बिगड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में संयम बरतने की अपील तो की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ संयम से महंगाई की मार कम होगी? क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ कार या बाइक का खर्चा नहीं बढ़ता, बल्कि रसोई, खेती, व्यापार, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी तक सब कुछ प्रभावित हो जाता है। फिलहाल दुनिया में युद्ध की आहट है, तेल बाजार में बेचैनी है और भारत में जनता महंगाई की नई लहर को महसूस करने लगी है। अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या टैक्स में राहत मिलेगी? क्या तेल कंपनियां कीमतें नियंत्रित रखेगी? या फिर आने वाले दिनों में जनता को और बड़ा झटका लग सकता है? लेकिन एक बात साफ है, जब तेल महंगा होता है तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, उसकी तपिश पूरे देश की अर्थव्यवस्था महसूस करते हैं।